सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ ने किंगी के साथ मिलकर अपना सफर शुरू किया था। उन्होंने मेटल एट्रीब्यूट सीट को हासिल कर लिया था, पर अफसोस यह शियाओ के लिए किसी काम का नहीं था। जब किंगी ने इसे एब्जॉर्ब किया तो उसकी शक्तियों में काफी सुधार हुआ। तभी ट्रेजर की लालच में अंधा हुआ वो ताई शियाओ पर हमला करने लगा, लेकिन शियाओ ने आसानी से उसे धूल चटा दी और उसका डिवाइन आर्मर छीनकर उसे इमोर्टल एकेडमी के शिप पर फेंक दिया। इस पर सभी इमोर्टल एकेडमी के डिसिबल गुस्से में आ गए और एक साथ शियाओ पर हमला करने लगे, पर शियाओ अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए एल्डर जिंग को खुद आकर शियाओ के हमलों को रोकना पड़ा। जिंग को डर था कि वहां सुप्रीम एल्डर मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए उसने टॉप 5 ट्रेजर का एक कंपटीशन रखा। दोनों एकेडमी के डिसिबल तेजी से उन ट्रेजर को लेने की कोशिश करने लगे। तियांशन एकेडमी ने 2 ट्रेजर हासिल कर लिए थे और वे तीसरे ट्रेजर को लेने के करीब थे, लेकिन तभी मेंगडू ने किंगी पर हमला कर दिया, जिससे वे बाजेंजिंग लिविंग मेडिसिन बिस्ट को हासिल नहीं कर पाए। अब एक तेज एनर्जी प्रकट हुई और वह डिवाइन सीड है, जिसे 5 डेमन सीलिंग हेवनली सीड कहा जाता है, सामने आने वाला था। सभी डिसिबल उस एनर्जी के साथ एक अलग ही जगह पर एक सील पैलेस के बाहर पहुंच गए। किंगी कहती है, हमें 5 डेमन सील हेवनली सीड को हासिल करने के लिए इस स्टोन माउंटेन पास से गुजरना होगा। उसने अपने एशियन टेक्निक से वहां माउंटेन पर बनी ड्राइंग और टेक्स्ट को समझ लिया। शियाओ हैरानी से पूछता है, क्या तुम इन स्पीड रून्स को समझ सकती हो? किंगी जवाब देती है, मैं पूरी तरह से तो इन्हें समझ नहीं सकती, पर मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। तभी एक डिसिबल कहता है, हमें जल्दी से इस स्टोन डोर को तोड़ देना चाहिए, हेवनली सीड जरूर अंदर ही मौजूद होगा। सभी डिसिबल अपनी पावर से स्टोन गेट पर हमला करने लगते हैं। यूजेन भी अपनी फ्लूइड निकालकर लाफिंग हॉर्न 8 को एक्टिवेट करता है। अब विशालकाय चींटी उस स्टोन गेट पर हमला करने लगती है। पूरी जगह हिल तो रही थी, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। तब एक डिसिबल कहता है, निश्चित रूप से यहाँ कोई पैसेज होगा, इसीलिए कोशिश जारी रखो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक डूगो यून उस स्टोन गेट के सामने आ गया। उसने अपने हाथ पर कट लगाया और खून से स्टोन गेट पर लगी सील तोड़ने लगा। उसका सारा ब्लड गेट पर बने बिस्ट के अंदर समा रहा था। सभी हैरान थे कि वह आखिर करना क्या चाहता है। तभी एक तेज धुआं बाहर आने लगा और धमाका हुआ। किंगी घबराकर बोली, यह कोई रास्ता नहीं बल्कि यही दरवाजा ही रास्ता है। अंदर से एक जायंट बिस्ट बाहर निकलने लगा। तियांजी चिल्लाया, डोगोयुन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तभी नेदरवर्ल्ड के बिस्ट की आवाज आई। वह एशियन फॉरेन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। वहाँ मौजूद सभी ऑर्डिनरी डिसिबल के कानों में उस आवाज से भयानक पीड़ा होने लगी। बिस्ट सबकी तरफ एक शॉकवेव छोड़ रहा था। मुंतुओ तुरंत प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करता है। डोगोयुन भी अपनी पावर सक्रिय करता है और उसी एशियन फॉरेन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। दूसरी दुनिया की इस भाषा की बातचीत शियाओ और बाकी कोई भी पेटिशनर समझ नहीं पा रहे थे। शियाओ ने किंगी से पूछा, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? ये आखिर क्या कह रहा है? किंगी ध्यान लगाकर उन बातों का एनालिसिस करने लगी। मोदाओ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने कहा, इसकी आवाज से लगता है यह दूसरी दुनिया की एक एशियन इंपीरियल लैंग्वेज है। इसी बीच डोगोयुन अब भी अपनी पावर से वहाँ मौजूद स्टोन गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। शियाओ से रोकते हुए बोला, रुक जाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुरंत ही शियाओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तियांजी ने भी अपना लोटस बाहर निकाल लिया और यूजेन ने अपनी पेटल से टेक्निक एक्टिवेट कर दी। वो तीनों मिलकर उस गेट से बाहर निकलती हुई एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वह एनर्जी बिखर गई। पर अब उस बिस्टे की असली बॉडी बाहर आ चुकी थी, जो एक रेड हेयर्ड क्रीचर था। यह फॉरेन रॉयल फैमिली का वंशज है, जिसे यहाँ इस गेट में सील किया गया था। यूजेन कहता है, शुरुआत से ही जब डोगोयुन हमारी दुनिया में आया तो इसका मकसद इसी रियल में टॉम्ब में प्रवेश करना था। बस इसने सभी को गुमराह किया कि यह ताइचू एशियन माइंड में जाना चाहता है। क्या यह सब इसने सिर्फ इस फॉरेन वर्ल्ड के प्राणी की सील खोलने के लिए किया? रेड हेयर्ड क्रीचर फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कह रहा था, पर वो बातें किसी को समझ नहीं आई, इसीलिए वह गुस्सा करने लगा। तभी मोदाओ की नजर उस क्रीचर के कपड़ों पर पड़ी, जिनसे खून टपक रहा था। वह कहता है, सभी लोग सावधान रहो, यह जरूर किसी स्पेशल सब्सटेंस से नहाकर आया है। निश्चित रूप से यह कोई मॉन्स्टर है जो पिछले युग से किसी मेथड द्वारा अब तक जिंदा है, और इसके ऑरा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सुप्रीम बिंग रियल्म में है। उस क्रिएचर की ऑरा से पूरी जगह कांप रही थी। डोगोयुन भी उससे एशियन इंपीरियल लैंग्वेज में बात करता है। अब किंगी उनकी बातें समझ पा रही थी। वह शियाओ को बताती है कि डोगोयुन इस स्टोन पाथ की दिशा पहुंच रहा है। वह जानना चाहता है कि गार्डियन एंसेस्टर लैंड में कैसे लौटा जा सकता है, जहाँ इसके पूर्वज रहते थे। जिस पर रेड हेयर्ड बिस्ट जवाब देता है, डोगोयुन,
डोगोयुन, तुम बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह हो जो इस सांसारिक एनर्जी से दूषित है। इसीलिए अगर तुमने इस अंदर की दुनिया में प्रवेश किया तो यह रियल में गेट तुम्हें बाहर लौटने नहीं देगा। शियाओ कहता है, क्या इस गेट के अंदर एक अलग ही दुनिया होगी? डोगोयुन गुस्से में चिल्लाता है, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरी दुनिया के इंपीरियल क्लैन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें खोज लूं तो मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं जहां मेरी फैमिली मौजूद होगी। और वह लड़ने के लिए अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है। रेड हेयर्ड क्रिएचर हंसते हुए कहता है, तुम एक छोटे से स्नेक की तरह हो जिसे इंपीरियल क्लैन ने सहारा दिया और अब तुम मेरे सामने बड़बड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। फिर उसने भी लड़ने के लिए अपना वेपन निकाल लिया। डोगोयुन ने उस पर डुअल स्लेश से हमला किया, लेकिन रेड हेयर्ड क्रिएचर ने अपनी ब्लेड से उस हमले को आसानी से काट दिया। वह कहता है, मैं इंपीरियल क्लैन का एशियन ब्लड अपने साथ लिए फिरता हूँ। मेरा स्लेश इतना शक्तिशाली है कि कई डिसेबल जो मेरे सामने आए पल भर में ही मारे गए। मैंने पिछले युग की ग्रेट वॉर में एनलाइटमेंट प्राप्त किया था जिससे मैं इस सुप्रीम बीइंग स्टेट तक पहुंचा हूं। तुम जैसे मोटर लोग मेरी सच्ची ताकत का सामना करने के लायक नहीं हो और मुझे इस युग के प्राणियों का खून और मांस बहुत मीठा लगता है, इसीलिए मैं तुम सबको मार दूंगा। उसका स्लेश शियाओ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन शियाओ ने प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट करके उस स्लेश को रोक लिया। हालांकि इस हमले से आसपास की चट्टानें नष्ट हो गई। वह क्रिएचर अपनी भूख मिटाने के लिए एक स्टूडेंट को अपनी तरफ खींच लेता है। वांगशी गुस्से में अपनी शॉर्ट स्लेश से हमला करती है। जुआन कुन भी कहता है, हमारे साथी को छोड़ दो, और वह अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है, पर वह क्रिएचर उस आदमी को चबा जाता है और कहता है, इसके पास डिवाइन एनर्जी थी पर इसने अभी तक अपना दाव फ्रूट फॉर्म नहीं किया था। फिर वह वांगशी के हमले को ब्लेड से रोक देता है और हंसते हुए कहता है, तुम सब मेरे सामने चींटियों जैसे हो, फिर भी मेरा मुकाबला करना चाहते हो। देखते हैं कि तुम में कितना दम है। उसने एक फियर्स स्लेश से उन पर वार किया। जुआन कुन उसे रोक नहीं पाया और बाकी साथियों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गया। वांगशी भी बच नहीं पाई और उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। क्रिएचर वांगशी से कहता है, तुम्हारे पास केओस आर्ट है और उस लड़की के पास एशियन इंपीरियल लैंग्वेज को समझने की क्षमता है जो वाकई कमाल की है। तुम दोनों मेरे इस दुनिया में आने के बाद पहली टेस्टी डिश बनने के लायक हो। फिर वह किंगी पर भी एक फियर्स स्लेश से हमला करता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए शियाओ मौजूद था। वह कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसे निशाना बनाना चाहते हो, अपनी औकात में रहो। शियाओ ने एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ओपन किया जिसने उस स्लेश को भी रोक दिया। यह देख सभी हैरान रह गए। क्रिएचर कहता है, तुम वाकई इस दुनिया के असली जीनियस हो। मैं हमेशा टैलेंट की सराहना करता हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आना। और वो डोगोयुन से भी कहता है, तुमने भी मेरी सील को तोड़ने में काफी योगदान दिया है, इसीलिए तुम गार्डियन सील को पूरी तरह से हटा दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने का असली रास्ता बताऊंगा। फिर वह उस स्टोन गेट पर हाथ रखकर सभी को एक फर्नेस दिखाता है और कहता है, तुम्हारा काम काफी आसान है, तुम्हें बस अंदर मौजूद इस दाव ट्रेजर को इन लोगों के प्योर ब्लड से भरना होगा और फिर मैं उस वास से वो हेवनली सीड निकाल पाऊंगा जिसकी वजह से मेरी पूरी जाति पर सील लगी हुई है। उसके बाद वो हेवनली सीड भी तुम्हारा होगा। मेरे क्लेन के लोग भी इस दिन का उजाला देख पाएंगे और उस अंधकार भरी दुनिया से बाहर निकल आएंगे। साथ ही तुम अपने एंसेस्टर लैंड पर पहुंचकर अपने परिवार से भी मिल सकोगे, इससे हम सभी को लाभ होगा। तो क्या तुम इस डील को करने के लिए तैयार हो? मोदाओ अपने साथियों से कहता है, प्राचीन कथाओं के अनुसार इमोर्टल किंग लेवल के पावरफुल पेटिशनर भी परफेक्ट हेवनली सीट को हासिल नहीं कर पाए थे, पर बाकी डिसिपल सोच रहे थे अगर हम इस सीट को प्राप्त कर सके तो हम निश्चित रूप से डिवाइन पाथ के टॉप पर पहुंच जाएंगे। डोगोयुन अपने परिवार के पास जाना चाहता था, इसीलिए अब वह वांगशी और बाकी सभी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वांगशी गुस्से में कहती है, तो तुम वाकई बुराई का साथ देना चाहते हो? डोगोयुन कहता है, दोनों दुनियाओं के बीच की दुश्मनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने एंसेस्टर लैंड लौटना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वांगशी भी अपने केओस स्लेश से उस पर वार करती है। किंगी भी उस पर हमला करने लगी, लेकिन डोगोयुन उन सभी हमलों से बच रहा था। तब तियानजी अपनी वो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मुनतुओ भी अपना बेम्बू फॉरेस्ट डोमेन एक्टिवेट करके बेम्बू लीव्स से हमला करने लगता है। इस लड़ाई से रेड हेड क्रिएचर गुस्से में आ गया। वह गरज कर बोला, तुम सभी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। और उसने अपना इविल स्मोक फैलाना शुरू कर दिया। उस धुएं से तियानजी और यूजेन भी इन्फेक्टेड हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी तेज रोशनी आ गई थी। अब वे उस क्रिएचर पर हमला करने के बजाय डोगोयुन पर हमला करने लगे। क्रिएचर उन सभी को मरवाकर उनका खून अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वह कह रहा था,
था जितने स्ट्रॉन्ग पेटिशनर का ब्लड एसेंस होगा उतने ही ज्यादा टेस्टी और मीठा होगा। तभी वहाँ शियाओ की आवाज गूंजी। वह कहता है, मैं कब से दूसरी दुनियाओं के इमोर्टल के बारे में पूछना चाहता था। क्रिएचर को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन बोल रहा है। तभी शियाओ गो टेक्निक के पंच मुंह से हमला करता है। उस हमले से क्रिएचर पर एक सील लग जाती है और वह काफी दूर जा गिरता है, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब शियाओ सामने आ चुका था। वह कहता है, मुझे तुम्हारी पावर के बारे में जानना अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं लग रहा, तुम कमजोर हो। शियाओ ने अपना द ओनली केव मेथड एक्टिवेट कर लिया। इससे वह कुछ समय के लिए अजय हो गया, यानी कोई उसे हरा नहीं सकता था। मौका देकर डूगो यून उस गेट के अंदर जाने लगा, लेकिन वांगशी और किंगी ने उसका रास्ता रोक लिया। क्रिएचर गुस्से में बोला, लड़के तुमने चुपचाप मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और उसने अपनी ट्रिपल फ्लावर टेक्निक एक्टिवेट कर ली। चट्टाने बिखरने लगी और उसका ओरा चारों ओर फैलने लगा। वह गरज कर बोला, यह मेरा डोमेन है, इससे आज तक कोई नहीं बचा और अब तुम सभी मेरे भोजन का हिस्सा बनोगे। मेरी इस सुप्रीम बिंग पावर के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। मेरे डोमेन की एनर्जी के संपर्क में आने वाला हर कोई मेरे कंट्रोल में होगा। लेकिन शियाओ मुस्कुराते हुए बोला, तुम कोई सुप्रीम बिंग नहीं हो। गुस्से में क्रिएचर ने उस पर अपनी ब्लड पावर से हमला किया, पर शियाओ तक वो ब्लड पहुंच ही नहीं पाया। उसने सिर्फ एक चुटकी में ही उस पूरे ब्लड को खत्म कर दिया और फिर शियाओ ने सील को भी एक्टिवेट कर दिया, जिससे क्रिएचर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वह परेशान होकर चिल्लाया, ब्रेक और लो टेक्निक है, इसमें हजारों कानूनों को नष्ट करने की क्षमता है। क्या इसी वजह से मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? क्रिएचर काफी परेशान हो गया। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।